हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज आप देख रहे हो मेरा लुक, नाइट सूट में बैठी हूँ बेड पे और ये पट्टी भी बंधी हुई है। ये देखो पूरा मेरे बैंडेज लगी हुई है। किचन में नहीं जा सकती, बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चलो आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आज सुबह उठे और एज़ यूजुअल मलन साहब के लिए मैंने चाय बनाई, अपने लिए ग्रीन टी बनाई। और वैसे तो हम डेली वॉक करने जाते हैं पार्क में, लेकिन अब लॉकडाउन है, वायरस इतना फैला हुआ है तो हम जा नहीं रहे, तो हम अपनी छत पे ही वॉक कर लेते हैं। तो बस वॉक करने चले गए, ऊपर वॉक कर रहे थे। फिर वॉक करने के बाद हमने एक्सरसाइज करी और थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि चलो स्किपिंग भी कर लेते हैं। हम करते हैं, डेली करते हैं स्किपिंग। तो मैं स्किपिंग रोप लेने आई तो मल्लन साहब मेरे को कहते कि चल ग्रीन टी भी ले आई, क्योंकि आजकल तो जितनी ग्रीन टी या कावा जो भी पीते हैं, काढ़ा वाड़ा, वो अच्छा ही है पीने के लिए। तो मैं लेके ऊपर गई थी और हो गया हादसा। मैंने ग्रीन टी रखी, अभी तो पी भी नहीं थी, और मैंने कहा चलो अभी गर्म है, स्किपिंग कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने स्किपिंग करने के लिए मतलब हार्डली 2 ही स्टेप्स करे होंगे और खत्म। मेरी ये बाजू जो है वो ऐसे के ऐसे ही रहेगी। ये मेरा शोल्डर जो है ये वीक है, बहुत बार डिसलोकेट हो चुका है। और मलन साहब मेरे को कह रहे हैं कोशिश कर, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भी इतनी जोर जोर से चीखें सुन के निश्चय भी उठ के आ गया सुबह सुबह। बेचारा 2 बजे उठने वाला सुबह 7 बजे ही उठ के आ गया। क्या हुआ, वो तो ऐसे ही घबरा गया। उसने देखा मम्मी की बाजू निकल गई है, फटाफट नीचे आया, आके अभिषेक को भी उठा लिया। अभिषेक बेचारा सुबह 5 बजे सोया, उसको भी उठा दिया 7 बजे। उठ के बेचारे ने गाड़ी निकाल ली। गाड़ी तो अब निकाल ली, जाना तो है ही है लेके, लेकिन लेके कहाँ जाए, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो अब चढ़ाएगा कौन। गुड क्वेश्चन। नीचे हम उतर गए और हमें किसी नेबर ने मेरे को पूछ लिया कि भाभी जी ये क्या कर लिया। तो मैंने कहा भैया कंधा उतर गया मेरा। तो उसने हमें एक नंबर दिया कि आप इस पे कॉल कर लो। उसको मलन साहब ने कॉल करा और वो कहता जी मैं तो बुराड़ी रहता हूँ और मैं तो 10:30 तक आऊँगा। तो अभिषेक ने सोचा कि एक सिटी पार्क के पास एक बंदा बैठता है जिससे हमने पिछली बार कंधा चढ़वाया था, तो पापा उसको देख लेते हैं। तो वहाँ चले गए, लेकिन वो बंदा वहाँ से शिफ्ट हो गया है और वहाँ पे एक स्वीट शॉप है, अग्रवाल स्वीट शॉप, उनसे हमें नंबर मिल गया। तो अभिषेक ने उसको फ़ोन करा और वो बंदा कहता हेलो, माफ करना, नहीं तो उधर निकल जाता हूँ। मैं तो अभी जी मेरठ में हूँ, आप ये नंबर ले लो, ये मेरे बेटे का है और इससे आप बात कर लो। फिर अभिषेक ने उससे बात करी और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो बंदा मिल गया। वो अपनी शॉप पे ही था, उसने बोला कि हाँ मैं शॉप पे ही हूँ, आप आ जाओ। और हम गए और विद इन हाफ एन आवर मेरे को ट्रीटमेंट मिल गया और उसने मेरा कंधा चढ़ा दिया। और जब कंधा उसने चढ़ाया तो आप मानोगे नहीं, जितने भी आसपास एरिया के लोग थे ना, सारे इकट्ठे हो गए। इतना शोर मैंने मचाया क्योंकि इतनी ज़्यादा पेन थी ना कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते जितनी पेन थी। और आवाज़ आई, ये कंधा चढ़ने की आवाज़ भी आई, एकदम क्लिक की आवाज़ आई। जब कंधा ऊपर चढ़ गया तो वो रिलीफ मिल गया। और ये कोई एक बार नहीं हुआ, ये मेरे साथ 8-10 बार हो चुका है। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्ट कब से हुआ। ये बच्चे मेरे छोटे थे और बहादुरगढ़ ना वाटर पार्क बना था, नया बना था। लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा वाटर पार्क बना है, तो हमने भी 4-5 फैमिलीज़ ने डिसाइड करा और संडे को चल दिए अपना बच्चों को लेके वाटर पार्क। वहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, स्लाइड्स ले रहे हैं। तो एक स्लाइड पे मैं और मलन साहब भी चढ़ गए। मलन साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ऊपर से जैसे नीचे आई स्लाइड और मलन साहब ने मेरी बाजू पकड़ी हुई थी
और वो बाजू ही सिर्फ हाथ ही उनके हाथ में रह गया, ये तो उतर ही गया मेरा कि मैं चिल्ला रही हूँ वहाँ पे, इतने लोग इंजॉय कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने चीखा तो सब लोग देखने लग गए और बच्चों का भी इंजॉयमेंट धरे का धरा ही रह गया। सब लोग मेरे को लेके भागे कि कहीं से इसको मेडिकेशन मिल जाए, लेकिन बहादुरगढ़ से दिल्ली तक कोई भी ऐसा ये हड्डियां जो चढ़ाता है, कंधे वंदे चढ़ाता है, वो नहीं मिला। और दिल्ली आके 4 घंटे के बाद मेरे को मेडिकेशन मिली, उसने मेरा कंधा चढ़ाया तो मेरे को आके आराम मिला। इधर हम नीचे उतर रहे थे तो उतरते उतरते ही जैसे मैं भाग भाग के उतर रही थी तो वहाँ पे सीढ़ी में ही बाजू उतर गई। एक बार मैं सो रही थी, सर्दी का मौसम था, मैं रजाई लेने लगी और रजाई जैसे ही ऊपर करी और बाजू मेरी ऊपर के ऊपर ही रह गई। अब रात के टाइम पे ये कंधे चढ़ाने वाला कहाँ से ढूंढे बच्चे? अभिषेक, निश्चय और उसके पापा तो गए ही गए, इन्होंने प्रेरणा हर्ष को भी फ़ोन कर दिया, वो भी पहुँच गए और वहाँ पे जाके हमें 24 सेक्टर में चढ़ाने वाला मिला तो उसने कंधा चढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ, 2018 में हम लोग शादी पे जाने लगे और सुबह के 7 बजे, फिर टाइम तो फिर वही ऑड, कभी रात का टाइम कभी सुबह का टाइम। अब शादी में जा रहे हैं, सब लोग तैयार है, गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ थी जाने वाली, सब ने अपना अपना सामान रख दिया। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, इधर प्रेरणा बैठी हुई थी, आगे अभिषेक और उसके पापा थे और मैंने सोचा कि निश्चय ने भी बैठना है तो साइड पे ना चिक पड़ी हुई थी सीट पे, मैं चिक उठा के पीछे रखने लगी हूँ और वहीं पे मेरा कंधा वहीं रह गया, कहता मैंने नहीं आना। अब सब लोग बेचारे जो शादी में जाने के लिए तैयार है, अब डॉक्टर पे जाना पड़ा उनको। तो सारी गाड़ियाँ जुलंधर की बजाय फिर सिटी पार्क वाली रोड पे गई और वहाँ पे मेरा कंधा चढ़वाने के लिए इतने लोग आए हैं। सब लोग देख रहे हैं कि पेशेंट तो एक है और पेशेंट के अटेंडेंट इतने सारे हैं। इन बिटवीन मैंने बहुत ट्रीटमेंट भी करवाया, एक्सरे करवाए, अपने MRI करवाई, लेकिन कभी कुछ आया ही नहीं कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जब ये शोल्डर का लॉक खुल जाता है तो उसको हील होने में आपके 4 to 6 वीक्स लगते हैं, तो आपको रेस्ट करना होता है। तो मैं मतलब यही 2-4 दिन रेस्ट करा और फिर काम पे लग जाना, तो मतलब रेस्ट नहीं करा मैंने, तो शायद इस वजह से ये वीक हो गया। तो जब 2018 वाला कांड हुआ तो फिर हमने सोचा कि इसका परमानेंट इलाज ही करवा लेते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करा, उसने बोला कि वैसे श्योरिटी नहीं है कि इसके बाद भी ठीक होगा कि नहीं, लेकिन आप इसको ऑपरेट करवा लो। तो ठीक है जी, अब डॉक्टर ने बोला है तो ऑपरेट करवा लेते हैं। फिर जब हमने पंत हॉस्पिटल में ले ली, अपॉइंटमेंट भी ले ली, फॉर्म फिल कर लिया और जिस दिन हमने जाना था उस दिन मैं फिर डर गई कि भाई सब लोग कह रहे हैं कि जो शोल्डर का ऑपरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा टफ होता है, सबसे ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है और कोई मतलब इसमें श्योरिटी भी नहीं है कि ठीक होगा या नहीं होगा। तो मैंने अपने मन को समझाया और मैंने सोचा कि नहीं, 6 महीने मैं बेड पे बैठी रहूँगी, मेरा घर कौन संभालेगा, मेरा काम कौन करेगा, तो मैंने छोड़ दिया। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं 3 साल ठीक भी रही हूँ। मतलब मेरे को 3 साल में कभी भी ये ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे कोई पेन है या मेरे कंधे में कोई प्रॉब्लम है, कभी नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं ठीक हो गई, लेकिन अब 3 साल बाद मेरे शोल्डर ने मुझे फिर से याद दिला दिया कि ये अभी सेंसिटिव है और ये सेंसिटिव ही रहेगा, आप इसको ओवर यूज़ मत करो। तो इसलिए भाई अब मैं बैठी हूँ बेड पे और आपको अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दो और दुआओं में याद रखना। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।